आज का जो टॉपिक है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियाँ क्या है। मुरली की डेट है आज की 13/3/1971 की ये वाणी है, जिसमें बाबा ने हमें बार बार अटेंशन दिलाया है कि बच्चे कैसे आप बंधन मुक्त आत्मा बन सकते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हर आत्मा को कोई ना कोई बंधन सताने वाले हैं और उस बंधन में हम कैसे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, इस पर बाबा का अटेंशन है। तो बाबा ने आज इस बात को लेकर बहुत अच्छी क्लास कराई है, जिसको हम बड़े ध्यान से सुनेंगे और पॉइंट्स भी नोट करेंगे। तो बाबा ने कहा, जो भी यहाँ बैठे हैं वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं, अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं व अभी तक कोई ना कोई बंधन है। खुद से पूछेंगे कि हम बंधन मुक्त बन गए हैं या अभी भी कोई ना कोई बंधन हमें सताता है। तो बाबा ने कहा, कोई बंधन है। शक्ति सेना बंधन मुक्त बनी है। जो समझते हैं कि सर्व बंधन मुक्त बने हैं वह हाथ उठाएं। बाबा को हाथ उठा के दिखाओ कि बाबा हम बंधन मुक्त आत्मा बन गए हैं या बन रहे हैं। गुड। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए वह दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया। कई बार हम कुछ बंधन ऐसे होते हैं ना जो बाबा की सेवा अर्थ हम करते हैं, तो वो एक बंधन नहीं होता है, लेकिन एक होता है अपने ही संस्कार के बंधन में बंध जाना, खुद बनाए हुए बंधन होते हैं। तो बाबा ने उसके लिए अटेंशन दिलाया कि बंधन खत्म किया। ऐसा समझते हो कि अपने रूप से बंधन मुक्त हो करके सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, अभी भी ग्रुप में कई भाई बहनों ने हाथ उठाया। तो वो हाथ उठाने का मतलब है कि हमें जो बाबा ने शिक्षा दी उसको संपूर्ण रूप से पालन करना है। जिन्होंने भी हाथ उठाया वह कभी संकल्प मात्र भी संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेस मात्र अनुभव करते हैं व उससे भी परे हो गए हैं। जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं हो सकते हैं। बाबा ने कहा, जब अपने आप में बच्चों ने परिवर्तन कर लिया अर्थात बंधन मुक्त बन गए हैं, तो बाबा ने कहा जब बंधन मुक्त हो तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्प के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों को पूरा कंट्रोल होगा तो परिस्थिति के वश भी नहीं होंगे, तो परिस्थिति का सामना करने की संपूर्ण शक्ति भी होगी। जिन्होंने हाथ उठाया वह ऐसे हैं। पूछ रहे हैं बाबा, अगर बच्चे बंधन मुक्त बन गए हैं, जिन भी बच्चों ने बाबा के सम्मुख हाथ उठाया, तो बाबा ने कहा क्या बच्चे ऐसे बन गए हैं? इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं। जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानियां क्या होंगी? बाबा ने कहा जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त भी होगा, क्योंकि बंधन मुक्त आत्मा ही योग युक्त हो सकती है, क्योंकि वो हर जगह से उसकी बुद्धि हटी होती है। और जब हमारी बुद्धि हर जगह से हटी होगी तो प्यारे बाबा से ही हमारी बुद्धि लगी होगी। किसी देहधारी में हमारा कुछ भी मन का लेस मात्र भी संकल्प नहीं चलेगा। इतने हमें अपने आप को बंधन मुक्त आत्मा बनाना है। तो बंधन मुक्त की निशानी ही योग युक्त है। और जो योगी होगा ना, ऐसे योगी का मुख गुण कौन सा दिखाई देगा? ज्ञान जान पूछ करके बुद्धि का खेल कराते हैं, तो ऐसे योगी का मुख गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी होगा उतना सर्व का सहयोगी भी होगा। जो आत्मा योगी बनेगी वही बाबा कहते हैं सहयोगी भी बनेगी। तो सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी आत्मा होती है। तो बाबा कहते हैं जो बाबा के योगी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बाबा के कार्य में किसी भी तरह से सहयोगी अवश्य बन जाते हैं। तो हमें पहले बाबा के कार्य में योगी बनना है। जितना योगी उतना ही सबका सहयोग अवश्य होगा। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, कि अगर हम चाहते हैं कि सबका सहयोग मिले तो उसके लिए हम योगी बन जाएं। योगी अर्थात सबका सहयोगी आत्मा।
तो बाबा ने कहा योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो और बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त होता ही है। जिसका कनेक्शन बीज से होगा उसके पूरे वृक्ष को बाबा कहते हैं दाना पानी प्राप्त होता है, सारे वृक्ष को एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही बाबा का कहना है कि आप अगर बीज से बाबा से जुड़े हुए हो तो ये फैक्ट है कि हर आत्मा को कोई ना कोई आपसे वो है प्राप्ति होगी और बाबा से भी वो आत्मा जुड़ जाएगी। इसलिए जो सहयोगी होगा वही सहयोगी भी बनेगा और बीज से योग लगाने वाला बीज के स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल भी प्राप्त कर लेता है। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे जो योगी होगा ना उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। माने बाबा ने कहा जो योगी आत्मा होगी उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती है। वो किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं रहेगा, क्योंकि जो योगी आत्मा होती है वो सिर्फ एक भगवान को आधार बनाता है और इसीलिए वो निर्भय निडर होकर के हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। उसे हर आत्मा का सहयोग मिलता है। जैसे आप बीज से जुड़े होते हैं तो बीज वाला जो बीज होता है उसमें सारा वृक्ष उसका फल सब समाया होता है। तो बीज से बाबा से जुड़ने से हमें सारे फल की प्राप्तियां होंगी। हमें किसी भी फल की किसी से मांगने की इच्छा नहीं होगी कि हमें ये फल मिल जाए, ये प्राप्ति हो जाए। बाबा स्वतः हमें सब प्राप्तियां कराएगा। लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। बाबा का कहना है कि सभी बच्चों को क्या रखना है, कनेक्शन का भी अटेंशन रखना है। जितना आप कनेक्शन का अटेंशन रखेंगे उतना हम सर्व के सहयोगी आत्मा बन जाएंगे। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और क्या कैसा योगी बना हूं। बाबा का कहना है एक तो खुद से पूछना है कि क्या मैं अपने से पूछती हूँ कि कैसा योगी बने हूँ। अगर संपूर्ण योगी नहीं हो तो संपूर्ण सहयोगी भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि योगी आत्मा ही संपूर्ण सहयोगी आत्मा बन सकती है। जैसे कई बार हम बाहर भाई बहनों को कहते हैं ना कि भाई ये योगी नहीं है, ये सहयोगी आत्मा है। पर बाबा का आज एक बहुत अच्छा अटेंशन है कि बच्चे योगी ही सहयोगी हो सकता है, सहयोगी योगी बन जाए ये तो दूर की बात है, लेकिन हाँ योगी सहयोगी अवश्य बन जाता है। इस बात पर बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया। तो ना चाहते मिल ही सकता है, कितनी भी कोई कोशिश करे परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए ये हो नहीं सकता है। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने कि अगर संपूर्ण योगी नहीं हो तो संपूर्ण सहयोगी भी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता है। कितनी भी कोई कोशिश करे परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त भी हो जाए ये हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है, कैसे सबसे हमें सहयोग मिल जाए और बाबा से हमारा योग लग जाए, इसके लिए बाबा ने सहज मार्ग बताया है क्या पुरुषार्थ करना होगा। तो बाबा ने कहा बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग होना चाहिए। हमारा कनेक्शन किससे रहना चाहिए, बीज से रहना चाहिए। जिसका बीज से कनेक्शन होगा वही आत्मा योगी आत्मा होगी। फिर एक एक से मेहनत करके प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है, अगर सर्व का सहयोगी सदा योगित होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे। देखो बाबा ने आज हर पॉइंट टू पॉइंट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बाबा ने कहा अगर सर्व का बाबा ने का सहयोग है तो योग युक्त हो जाओगे और योग युक्त आत्मा ही बंधन मुक्त हो जाएगी। क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग है तो सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो ही जाता है।
तो ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल नहीं होगा, उसके बंधन स्वतः कटते चले जाएंगे। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना होगा और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन ही जाएंगे। कितनी अच्छी बात कही कि बंधन मुक्त बनने के लिए बनना पड़ेगा हमें योग युक्त, और योग युक्त बनने वाली आत्मा को स्नेह भी मिलेगा और सबसे उन्हें सहयोग भी मिलेगा। तो ऐसे बंधन मुक्त बने हो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया। बाबा का कहना है सहज सहज करते करते तो बहुत समय लग गया कि सहज योगी है, हमारा बाबा से योग है, लेकिन बाबा कहते ना अब अपने आप को योग युक्त बना लो, और योग युक्त आत्मा ही बाबा ने कहा युक्ति युक्त भी होगी, सहयोगी भी होगी, बंधन मुक्त भी होगी, हर चीज़ उससे मिल जाएगी। तो बीज से कनेक्शन रख लो, सबसे इजी तरीका है कनेक्शन बीज से रखो। जिसका बीज से कनेक्शन होगा उसको विस्तार में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसका बाबा सुनता है ना उसकी सारी दुनिया सुनती है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट कनेक्शन से बाबा से जोड़ लें। जैसे मुझे याद है कि हम लोग कोर्स कराते हैं ना, तो कोर्स में एक बात हम सब भाई बहनों को सुनाते हैं कि सबसे बुद्धि हटा दो, देवी देवताओं से हम इतना कनेक्शन रखते हैं, हनुमान जी को पूज रहे, गणेश जी को पूज रहे, फलाने भगवान को पूजते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लें तो ये बाया बाया का चक्कर ही खत्म हो जाए। तो लोगों को तो हम इतनी अच्छी समझानी दे देते हैं, पर ब्राह्मण बच्चों को इस बात का बहुत अटेंशन रखना चाहिए कि क्या हम भी बाया बाया के चक्कर में तो नहीं पड़े हैं अभी भी। कभी किसी देहधारी से इच्छा रखते हैं कि वो हमारा सहयोगी बन जाएगा, वो हमारा मददगार बन जाएगा, तो हमारी बुद्धि कहीं और जगह अटकी हो। तो बाबा का यही कहना है कि ये बाया बाया जो बंधन बने हुए हैं इनसे अपने आप को आज़ाद कर दो। किसी से भी हमारा योग ना हो, सिर्फ एक बाबा से योग हो, अर्थात बीज से योग रखो, और जिसे बीज से योग होगा उसको सर्व फल की प्राप्ति स्वतः ही होगी, उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा ने आज ये बहुत ही अच्छी बात कही कि बंधन मुक्त भी बन जाओगे। सहज सहज करते कितना समय लग गया ना, तो ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्ति की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं है। तो निमित्त आधार लिया है, जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे ना वे कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। किसी को आधार नहीं बनाओगे तो कभी अधीन नहीं बनोगे, और अगर हमने आधार बनाया है किसी को तो हम हमेशा ही हाथ फैलाते रहेंगे, हमेशा ही किसी न किसी के पीछे हमें लगना पड़ेगा। तो निमित्त आधार लिया, जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे मैं कभी अधीन नहीं होंगे, इसलिए शरीर को भी सिर्फ निमित्त मात्र समझो। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेगा। इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है जितनी अधीनता से परे हो हरेक होंगे। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत ज़रूरी है। इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे दो शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सको। और वह कौन से दो शब्द हैं। जब बाबा ने कहा बंधन मुक्त हो जाएंगे, जब बाबा के बच्चे बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में 1-2 का आवाज़ कैच कर सकते हो, वैसे कोई के भी संकल्प क्या चल रहे हैं वो आप बच्चे कैच कर लेंगे। देखो कितनी अच्छी प्राप्ति हम बच्चों को हो जाती है कि हम लोगों के संकल्पों को भी समझने लगते हैं। जैसे कई बार हमारे सामने बहुत सारे भाई बहन कोर्स के लिए भी आते हैं, अलग से मिलने आते हैं, तो व्यक्ति के भाव को हम तभी समझ सकते हैं जब हमारी स्थिति बाबा से कनेक्टेड होती है। जब हम उससे डिटैच नहीं होंगे, मतलब डिटैच होते हैं, अटैच नहीं होते हैं, तो बाबा ने कहा किसी भी आत्मा के विचारों से, किसी भी आत्मा की परिस्थितियों से अगर हम अटैच हो गए हैं तो हम उस आत्मा का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो हमें पहले डिटैच होना होगा और हमें उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है कि आत्मा का दर्द कम हो, और उस दर्द को समझना है कि आत्मा इस दर्द से कैसे निकले, तभी हम खुद भी मुक्त रहेंगे उस बंधन से और दूसरी आत्मा को भी बंधन मुक्त बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा आप बच्चे जैसे दूसरे की भावनाओं को पढ़ने लगते हो, दूसरे के अंदर की क्या स्थिति है, वो क्या सोच रहा है, वो भी हमें समझ में आने लगता है।
लेकिन जब हम इन चीज़ों से परे होंगे तब हम दूसरे की भावना को समझ सकेंगे। बाबा ने कहा जैसे टेलीफोन की आवाज़ को कैच कर सकते हो, वैसे कोई के भी संकल्प क्या है वह भी कैच कर सकेंगे। अभी अर्जुन बन रहे हो इसलिए सोचना पड़ता है, दो शब्द हैं, एक तो साक्षी और दूसरा साथी बन जाओ। इजी तरीका है। एक तो बाबा ने कहा साक्षी हो जाओ और दूसरा साथी। जब हम किसी के सामने सुनते हैं ना तो साक्षी भाव होकर सुनते हैं, इसी कारण हम उनकी समस्याओं का हल भी कर पाते हैं। लेकिन अगर हम उस रोल में खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर हम किसी की भी समस्या का हल कभी नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा एक तो साक्षी स्थिति में आ जाओ, दूसरा साथी की स्थिति में आ जाओ। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बन करके हर कर्म करो। साथी अर्थात शिव बाबा और साक्षी माना उस रोल से डिटैच। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द बाबा ने कहा प्रैक्टिस में लाओ तो ये बंधन मुक्ति की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। तो सर्वशक्तिवान का हाथ साथ होने से शक्तियां भी सर प्राप्त हो जाती हैं और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं, तो बंधन मुक्त हुए ना। इसके लिए दो शब्द सदैव याद रखना, वह योग और वह सहयोग, दोनों बातें आ गई हैं। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त हो करके साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अब इस बारी बाबा ने कहा यह अपने आप से संकल्प करके जाना, क्योंकि आप टीचर्स लोगों को सहज भी है। टीचर्स को विशेष सहज क्यों है? क्योंकि उन्हों का पूरा जीवन ही निमित्त होता है। टीचर के पास कुछ भी अपना नहीं होता है, सब कुछ बाबा का है और बाबा के कार्य में समर्पित होती हैं। उन्होंने कोई कभी भान नहीं आता है कि मेरा कुछ भी है, मेरा सेंटर है, मेरी चीज़ें। तो ये चीज़ें हमें भान रहेगा ही नहीं, क्योंकि अपना तो वैसे भी कुछ नहीं है, बाबा का दिया है और बाबा के घर में हम सिर्फ सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा निमित्त टीचर्स बहुत कुछ कर सकती हैं। समझा टीचर्स है ही निमित्त बने हुए, तो उन्हों को ये संकल्प रखना होगा कि शरीर में भी हम निमित्त मात्र हैं। ये तो सहज होगा ना। इन गोपो लोगों को तो फिर डबल जिम्मेवारी है, इसलिए इन्हों को युद्ध करनी पड़ेगी हटाने की। बाकी जो है ही निमित्त बने हुए तो उन्हों के लिए सहज है। आप माताओं के लिए भी ये सहज है क्या? जैसे उन्हों को इस विशेष बात के कारण सहज है, वैसे आप लोगों को भी एक बात के कारण सहज है। जो प्रवृत्ति में रहते ना उन्हों के लिए सहज बात इसलिए है कि उन्हों को सामने सदैव ही कॉन्ट्रास्ट है। बाबा ने कहा उन्हों के लिए जो प्रवृत्ति में रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि उन्हों के सामने सदैव ही कॉन्ट्रास्ट है और कॉन्ट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है। निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सहज नहीं भासता। एक बार जब अनुभव कर लिया ना जिससे प्राप्ति क्या है, माने उस बात से क्या प्राप्ति है, फिर निर्णय हो जाता ना, तो बाबा ने कहा निर्णय हो जाता, इसलिए निर्णय करने की शक्ति कम है, तो इसलिए सहज नहीं भासता। एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है, फिर निर्णय भी सहज हो जाएगा। ठोकर का भी अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़ी ही ठोकर खाएंगे। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कॉन्ट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हो। तो बाप दादा वरदान के अधिकारी बनाते तो वह किसके अधीन नहीं हो सकते? समझा? तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। कब कोई अधीनता का संकल्प भी ना आए ऐसा पक्का निश्चय हो, तो निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती। बाबा का कहना है कि बच्चे किसी भी चीज़ में आपकी परसेंटेज भी नहीं होना चाहिए, और आपको पूरा दुनिया का अनुभव कर लिया है तो अब आपका बुद्धियोग कहीं पर भी फंस नहीं सकता है कि हमें ये चाहिए, क्योंकि हमने बाबा को समझ लिया, बाबा के ज्ञान को समझ लिया। और फैमिली वालों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने भी दुनिया के सारे अनुभव ले लिए, तो अब उन्हें समझ में आता है कि कहाँ पे सही माल मिलता है, कहाँ हमारे जीवन में क्या प्राप्तियाँ हैं, तो उनके लिए कोई भटकाव हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा
कोई परसेंटेज ही नहीं होती है। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारणा की, जब स्नेह और शक्ति समान होगी ना, फिर तो संपूर्ण हो ही गए। अपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया। शूरवीर कभी किससे घबराते नहीं हैं, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। बाबा ने आज बहुत अच्छा टाइटल दे दिया सभी को, हम शूरवीर बच्चे हैं। और शूरवीर कभी किसी से ना घबराते हैं, ना कभी किसी से डरते हैं। तो कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, निर्भय बनकर के हर परिस्थिति का फेस करना है। तो बाबा ने कहा अपने को शूरवीर का साक्षात्कार किया। शूरवीर कभी किससे घबराएगा नहीं, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। तो अभी भी जो शूरवीरता का साक्षात्कार किया, सदैव वही सामने रखना। और आज जो 2 शब्द सुनाए ना, वह सदैव याद रखना। 2 शब्द कौन से सुने, सभी ने याद है? बाबा ने 2 शब्द जो बहुत अच्छे कहे थे, हम बच्चों को याद दिलाए थे, वो कौन कौन से विशेष शब्द हैं? जी, साथी और साक्षी। हाँ, वेरी गुड। तो बाबा ने कहा एक तो साथी बनाना है बाबा को, दूसरा साक्षी बनाना है। तो साक्षी बनकर आपको रहना है और बाबा को साथी बना के चलना। तो इस बात पर बाबा का जो खास अटेंशन रहा, जिस पर हम कोई भी रोल देखेंगे किसी भी आत्मा का, तो हम उस पर घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम तो एक एक्टिंग कर रहे हैं और आत्मा के किसी के दर्द से प्रभावित नहीं होना है और उसको बाहर निकालने का प्रयास करना है साक्षी भाव होकर के। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें न्यारा प्यारा बनना भी सिखाया, योगी और सहयोगी बनना भी सिखाया कि कैसे हमें योगी से सहयोगी बनना है, और सहयोगी से बाबा ने कहा आपको बंधन मुक्त आत्मा भी बनना है, न बंधन में बंधना है और दूसरों के बंधनों को तोड़ने का भी कार्य करना है। ओम शांति।